एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पर। और आज मैं लेकर आई हूँ टॉप 5 फाइनेंशियल एडवाइस जो आपको ज़िंदगी में अपने फाइनेंसेस को सिर्फ मैनेज ही नहीं बल्कि उसको कैसे बढ़ाना है ये भी सिखाएगी। तो ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फाइनेंस गुरु होने के नाते मैं हमेशा आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ही नहीं लैश करूँगी बट आपको टिप्स भी दूंगी। तो ये 5 इंपॉर्टेंट टिप्स हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके लव्ड वंस पैसे कमाने के साथ साथ बचाना और बढ़ाना और अपने फाइनेंशियल्स को अच्छी तरीके से मैनेज करें तो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। एंड अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, स्पेंड लेस देन यू अर्न। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि उनकी कमाई कम है और उनके खर्चे ज़्यादा हैं, क्योंकि आज के टाइम पे हम कुछ भी खरीद सकते हैं अगर हमारी पॉकेट ईएमआई बियर करने की ताकत रखती है। और क्रेडिट कार्ड ने तो हमारी जो लतें हैं वो और ज़्यादा बढ़ा दी है। तो हमें एक हैबिट बनानी चाहिए अपने अंदर कि हमारी जितनी कमाई है उससे कम का खर्चा रखें। लिव बिलो योर मीन्स। नंबर 2, बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। चाहे आप सर्विस क्लास के हों, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, प्राइवेट सेक्टर में वर्किंग हो, चाहे किसी भी सेक्टर में वर्किंग हो, आपके पास इमरजेंसी फंड हमेशा होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट में, कम से कम 3 से 6 महीने का। क्योंकि कभी भी ले ऑफ, कभी भी कौन से टाइम अपनी लाइफ टर्न बैक हो और हमें टेंशन होने लगती है। अगर हमारे पास, अगर प्राइवेट की बात करें, जॉब नहीं होती तो हम पे बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट होता है। लेकिन अगर हम अपने एक्सपेंसेस का एडवांस ऑलरेडी अपने पास पार्क करके रखेंगे तो हमें ऐसी कोई चिंता नहीं होगी। एंड थर्ड, इन्वेस्ट फॉर द फ्यूचर, मेक योर मनी वर्क फॉर यू। मैं हमेशा जैसे कि बोलती हूँ, मुद्दा ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, मुद्दा ये है कि आप कितना बचाते हैं। तो जो भी आप पैसे कमा रहे हैं उस पैसों में से सर्टेन रेशियो, जिस दिन आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही है, जिस दिन भी आपके अपने बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, तो आप एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी में 30% आपकी जो भी इनकम है उसको इन्वेस्ट करिए। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करिए जो इन्फ्लेशन को मात दे, जिसके रिटर्न्स आपके नहीं नहीं तो 6 से 7% से ज़्यादा हो। तो वो रिटर्न्स आपको मार्केट प्रोडक्ट्स में ही मिलते हैं। अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते देन ओनली। एफडीज के भी इतने अच्छे रिटर्न नहीं होते। फोर्थ, पे ऑफ योर डेप्ट्स। जितने भी डेप्थ है, चाहे आपने होम लोन ले रखा हो, पर्सनल लोन ले रखा हो, कार लोन ले रखा हो, एजुकेशन लोन ले रखा हो, एनी काइंड ऑफ लोन, रीज़न बिहाइंड दैट, जो आप लोन लेते हैं आपको प्रिंसिपल के ऊपर जितना ज़्यादा इंटरेस्ट चुकाना होता है, जिसने भी ईएमआई ले रखी होगी वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है। एक बेटर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों के पास आज के टाइम पे होम लोन होगा। अगर आपने 50 लाख का भी लोन लिया है ना, और मैं मान लेती हूँ 8 साढ़े 8% का ही इंटरेस्ट रिटर्न रहा होगा, तो 50 लाख के एवज में आप अपनी जेब से टोटल 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक चुकाते हो। ठीक है, तो आपका जो पर्सनल लोन होगा उसका तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और आई है, एजुकेशन लोन का और इंटरेस्ट रेट हाई है। तो जो भी आपके ज़िंदगी में लोन है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ट्राई करिए जल्द से जल्द ख़त्म करने का। पांचवा, कॉन्टिन्यूसली एजुकेट योर सेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि टाइम टू टाइम नॉलेज गेन करिए। थैंक